हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू बात कर रहे थे, जो पंजाब हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर अपने कंटिन्यू स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही थी। उसी कंटिन्यू की कड़ी के अंदर स्टैटिक जीके की क्लास के अंदर अपने पुनः वापस लौट के हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। काफ़ी मैं कमेंट आपके पढ़ रहा था तो किसी का कमेंट आया था, सर ये वापस पुराने पर्सन वही उठा के लिए कुछ करंट वगैरह भी करवा दो। देखो करंट का स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर करंट मिक्स नहीं करेंगे, ये अलग ही चलेगा। इसके अंदर करंट बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। ये स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक जीके ही रहेगा। करंट की अलग से क्लासेस शुरू कर देंगे। करंट की क्लास का टाइम अलग से रहेगा, सुबह शुरू करें या फिर दोपहर को कभी भी शुरू करें, करंट की एक अलग से सीरीज चलती रहेगी, लेकिन स्टैटिक जीके यही रहेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका, सर पुराने पेपर है, पुराने प्रश्न उठा के देखो। उस समय करवाने का अलग तरीका था। अब की बार मैं एक पर्सन का बिल्कुल निचोड़ निकाल के करवा रहा हूँ, यानी कि कहने का मतलब एक टॉपिक को पूरा उठा रहा हूँ और उससे संबंध जितना भी मैं थ्योरी करवाता हूँ वो सारी बातें वहाँ पे फेंक रहा हूँ, सारी बातें वहाँ से बता रहा हूँ। तो बता, मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है ये पर्सन मैंने करवा चुका है, लेकिन रियल में एग्जाम में यही आते हैं। अब आप बोलोगे, अब आप तो ऐसे भी बोल सकते हो, सर अगर आप बताते हो भाई भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, तो K2 क्यों बता रहे हो? क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रही है, ये अब की बार नहीं आएगी। क्योंकि सर एग्जाम में आ चुके, अब की बार नहीं आएगी। तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं उसको बार बार क्या बहुत बार भी बता सकता हूँ। ऐसे पर्सन है जो बार बार आपको बता रहा हूँ, हर बार उसकी नई नई चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पर्सन आते हैं। पुराने पेपर देख लेना, ऐसे ही पर्सन आते हैं। और रही बात स्टैटिक्स उसके करंट की, तो करंट की क्लास अलग से शुरू कर देंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। आप फिक्र मत करना, बिल्कुल बहुत अच्छे से चलेगा। यह स्टैटिक ऐसे ही चलेगा। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? चार ऑप्शन आपके सामने है, पंचमढ़ी, इनमें से कोई नहीं, चेरापूंजी व मासीराव। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अच्छा, इस प्रश्नों को छोड़ो, एक बार मेरे तरफ देखना यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ मेघालय के पठार की, मेघालय का पठार मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय राज्य में है। मेघालय का पठार मुख्यतः मेघालय राज्य में पड़ता है और मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां पड़ती है, गारो, खांसी और जैंतिया। मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां पड़ती है, गारो, खांसी व जैंतिया। और इसी अगर मैं बात करूं खांसी की पहाड़ी के ऊपर, खांसी की पहाड़ी के ऊपर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, खांसी की पहाड़ी के ऊपर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? चेरापूंजी। जो पहले हुआ करता था विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, लेकिन वर्तमान में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो पड़ता है मासिनराव। मासिनराव जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सिंपल सी बात करूं तो कौन से पठार में पड़ता है? मेघालय के पठार में। कौन से राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में। कौन सी पहाड़ी के ऊपर पड़ता है? तो खांसी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। यही आपसे बात पूछा जा रहा है, कौन सा? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा पड़ता है? तो मासिनराव पड़ता है। और गारो की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है तो वो नोकरेक पड़ती है। कौन सी पड़ती है? नोकरेक पड़ती है। क्या जी? चेरापूंजी पहले था, वर्तमान में मासिनराव है। हाँ, वर्तमान में चेरापूंजी पहले था, वर्तमान में मासिनराव है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अपने बात करें भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराव। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराव पड़ेगा अपना। मासिनराव कहाँ पे पड़ता है? सिंपल सी बात करूँ तो मेघालय में, मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात करूँ तो कौन से पठार में? मेघालय के पठार में पड़ता है। तीसरी बात करूं तो कौन सी पहाड़ी के ऊपर पड़ता है? खांसी की पहाड़ी के ऊपर, खांसी की पहाड़ी पे, खांसी की पहाड़ी पे पड़ता है। ठीक है। अच्छा, और जो अगर मैं चेरापूंजी की बात करता हूं तो ये पहले हुआ करता था पूर्व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। पूर्व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अच्छा, जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो वो भी अपना एक थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य तो पूरा कर ही दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। प्रश्न नंबर 2,
बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको सभी जिलों के बारे में जानकारी दूंगा अभी। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोलेरू झील, वुल्लर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील। सबसे पहले तो इसका प्रश्न का आंसर सुन लेना, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। अभी चिल्का झील को समझ लेना थोड़ा सा। इस प्रकार मैं दक्षिण भारत की बात करता हूं। दक्षिण भारत में एक यहां पे राज्य पड़ता है, उड़ीसा राज्य। दक्षिण भारत के इस साइड में बिल्कुल उड़ीसा राज्य पड़ता है, और इसी उड़ीसा राज्य के तट पे एक झील बनी हुई है। यहाँ पे झील बनी हुई है, इस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील। और इसी झील के बिल्कुल सामने एक द्वीप बना हुआ है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसी झील के बिल्कुल सामने एक द्वीप बना हुआ है। कौन सा द्वीप बना हुआ? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की विशेषता बता देता हूं। बिल्कुल चिल्का झील के बिल्कुल सामने बना हुआ व्हीलर द्वीप, कम से कम 35 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ व्हीलर द्वीप। इसकी विशेषता बताऊं तो आपने मिसाइल मैन का नाम सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी यात्रा का अधिकांश समय, यानी कि अपने जीवन का अधिकांश समय कहां पे बिताया था? इसी व्हीलर द्वीप के ऊपर गुजारा था। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी व्हीलर द्वीप के ऊपर गुजारा था और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, मेरी यात्राएं फिर माई जर्नी के नाम से एक बुक भी लिखता है। कहाँ पे? व्हीलर द्वीप के ऊपर। और मिसाइल मैन था कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत में जितने भी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, जितने भी मिसाइलें छोड़ी जाती है, कौन से द्वीप से छोड़ी जाती है? व्हीलर द्वीप से छोड़ी जाती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेकून झील कही जाती है, ओडिशा राज्य के तट पर पड़ती है सबसे बड़ी। कौन सी? चिल्का झील। अच्छा, उसके पश्चात बात करता हूं, चिल्का का हो गया। वुल्लर झील की बात करता हूं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी पड़ती है? चिल्का झील। सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील की बात करता हूं तो मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की वुल्लर झील। और वुल्लर झील की बात करता हूं तो वुल्लर झील झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है। झेलम नदी के ऊपर बनी हुई वुल्लर झील कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। वुल्लर नदी के ऊपर बनी हुई झील कौन सी पड़ती है? वुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील का झील। अच्छा सर, आपने 2 झील के बारे में बता दिया, कोलेरू झील और पुलिकट झील के बारे में एक एक बात बता दो, अच्छा रहेगा। तो सुन लेना पुलिकट झील के बारे में। इस साइड की बात करता हूं तो यहाँ पे 2 राज्य पड़ते हैं, एक तो तमिलनाडु पड़ता है और एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है। इस तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा के मध्य एक झील बनी हुई है। यहाँ पे दोनों की सीमा के मध्य एक झील बनी हुई है। इस झील का नाम पड़ता है पुलिकट झील। सर ये तो हमें भी पता था, यहाँ पे बनी हुई है पुलिकट झील। कोई एक आधी बात और बताओ तो पता चले तो सुनना। इसी पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप बना हुआ है। कौन सा? पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप बना हुआ, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप बना हुआ, कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप बना हुआ। और श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भारत का कौन सी झील के अंदर? पुलिकट झील। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर बना हुआ। सर कोलेरू झील के बारे में एक बात बता दो। तो कोलेरू झील जो गोदावरी और कृष्णा नदी, सुनना, यह दक्षिण भारत का, यहाँ पे गोदावरी बहती है, यहाँ पे कृष्णा बहती है, दोनों यहाँ पे डेल्टा बनाती है। इस डेल्टाई भाग में यहाँ पे बनने वाली जो झील पड़ती है, यानी कि गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा के मध्य यहाँ पे जो डेल्टाई भाग में मध्य बनने वाली झील होती है, उसे कौन सी झील? कोलेरू झील कहा जाता है। कौन सी झील? कोलेरू झील कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल टफ है, थोड़ा सा लेवल हाई लेवल की लेके चलते हैं, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे टफ है, तो टफ लेवल की बात करेंगे। और एसएससी एमटीएस के यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एसएससी एमटीएस के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल शुरू है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसकी। तो एसएससी की जो वर्तमान में फॉर्म भी शुरू है, तो फॉर्म भी भर देना। काफ़ी सेंट्रल लेवल की अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और इसकी बात करता हूँ तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट माफिया भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया, वेबसाइट टेस्ट माफिया, www.testmafia.in पे आपको
टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और एसएससी एमटीएस की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कूपन कोड दीपक को यूज़ करोगे तो काफ़ी इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, कौन सी नदी कही जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, तो सुनना। गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। गंगा के बारे में सुनना। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई 2525। ठीक है। गोदावरी की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई 1465। कृष्णा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी, लंबाई 1401। और कावेरी, और इसकी विशेषता बता देता हूं, इसके ऊपर बहुत अच्छा दक्षिण भारत में एक शिव समुद्रम जलप्रपात, मैटूर बांध और कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ, मैटूर बांध बना हुआ और कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आप देख सकते हो कौन सी नदी के ऊपर? कावेरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहलाती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी कही जाती है। अच्छा, उद्गम की बात करता हूं। गंगा का उद्गम उत्तराखंड से होता है और यह नदी अलकनंदा वह भागीरथी के मिलने से बनती है। गोदावरी नदी की बात करता हूं तो इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर का पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा नदी की बात करता हूं तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाराष्ट्र से। कावेरी की बात करता हूं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कर्नाटक से। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे चले। इसका दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी तो गोदावरी नदी कही जाती है। आगे चले। थोड़े अलग लेवल पे आपको बताया जा रहा है पुराने प्रश्न, बेशक क्योंकि प्रश्न देखो एग्जाम में प्रश्न वही बन के आते हैं, पुराने प्रश्न एग्जाम में प्रश्न वही घुमा फिरा के आते, तो किसी प्रकार का आ सकता है। एक प्रश्न काफी बार रिपीट भी हो गया था, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो प्रश्न वो बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। वहां पे उस समय मैंने क्या बताया था और अब क्या बता रहा हूं, ये फर्क देख लेना आप। ओके, ठीक है। और बात का कभी गुस्सा मत मारना, मेरी बात कभी सर ने तो ऐसे बोल दिया। देखो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं अभी आपकी ही एज का हूँ, ज़्यादा मेरी एज भी नहीं है, मैं आपकी ही एज का हूँ, आपकी ही एज का तैयारी करवा रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने हंस के मुस्कुरा के अपने पढ़ते रहिए और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेशक अपने कमेंट में आप पूछ सकते हो। आपका कमेंट में रिप्लाई मैं दूंगा, तो कमेंट करते रहिए और कमेंट में आप पढ़ते रहिए। किस प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कैसे भी बता दूंगा लेकिन बता दूंगा। ठीक है, आगे। और जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी करना। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सुनना, ये पड़ता है जम्मू, ये पड़ता है श्रीनगर। अब देखो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में ऐसे तो नहीं कोई रास्ता बना होगा वहां पे, पहाड़ी इलाका वहां पे ऐसे तो नहीं कोई रास्ता बना होगा किसी भी प्रकार का, ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि पहाड़ी इलाके में रास्ता बनाया जाएगा। तो फिर सर क्या होगा? तो देखो कुछ भी नहीं होगा,
वहां पे रास्तों को, पहाड़ों को काट काट के एक रास्ता बीच में बनाया जाएगा, जिसे दर्रा कहते हैं। पहाड़ी इलाकों को काट के बीच में से रास्ता बनाया जाएगा, यानी कि ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी को बीच में से काटा गया, यहां से पहाड़ी को बीच में से काटा गया और उसके बीच में से वहां से रास्ता बनाया गया, तो उसे दर्रा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र को काट के बीच में उसके अंदर रास्ता बनाना, उसे दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे दर्रा कहा जाता है। और इसी की अगर मैं बात करता हूं तो दर्रे सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलेंगे अपने को? दर्रे सर्वाधिक कहां पे? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। जम्मू से श्रीनगर की बात करूं मैं, सुनना, जम्मू से श्रीनगर को जो जोड़ने वाला दर्रा पड़ता है उस दर्रे का नाम, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा पड़ता है उस दर्रे के नाम की बात करता हूं, तो उस दर्रे का नाम क्या? पीर पंजाल। दिख नहीं रहा आपको? और एक दर्रा पड़ता है बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा और दूसरा कौन सा? बनिहाल दर्रा पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा वर्तमान में बंद है। सर बोलो सर क्यों? क्योंकि ये तो दर्रा पड़ता है, ये पीओके क्षेत्र के बिल्कुल जो बॉर्डर लाइन है एलओसी उसके पास आता है, तो वहां से खतरनाक है, तो यानी कि यहाँ पे आतंकी हमला हो सकता है। ये बॉर्डर के अंदर आर्मी के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे प्रतिबंध है। वर्तमान में कौन सा दर्रा चलता है? श्रीनगर का ये दर्रा चलता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा चलता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा चलता है। इसी बनिहाल दर्रे, अब ऊंचाई पे जितने ज्यादा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यह तो काफी ऊंचाई पे है, काफी ज्यादा ऊंचाई पे, यानी कि सिंपल सी बात कहूं, कम से कम 9000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पड़ता है, तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला जाए तो बर्फ ही जमेगी यहाँ पे। इस दर्रे के ऊपर यहां पे बर्फ जम जाती है। अब बर्फ जम जाती है तो यहां से गुजरे कैसे? कैसे गुजरा जाए? तो यहां से गुजरने के लिए, नीचे से गुजरने के लिए एक सुरंग बनाएगी, जिससे कहते हैं चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.20 किलोमीटर है, 9.20 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कही जाती है। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग कही जाती है। कहाँ पे पड़ती है? बनिहाल दर्रा, और यहीं पे पड़ती है जवाहर सुरंग, यहीं पे जवाहर सुरंग पड़ती है। सिंपल सी बात है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चले। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ इस कोर्सेज की, अगर पंजाब हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको परचेज करना हो, पूरा का पूरा कोर्स परचेज करना हो, तो टेस्ट माफी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से आपको पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में मिल जाएगा। इसमें रिकॉर्ड क्लासें हैं, लाइव क्लासें हैं, और साथ में पैनल पीडीएफ फ्री है। अगर स्टडी मटेरियल मंगवाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 5 बुक्स है हमारी स्टडी मटेरियल, बहुत अच्छी बुक्स है कंटेंट के साथ में। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, अपना एड्रेस बता देना, वहाँ से आपको बुक्स भी मिल जाएगी। 2 दिन में होम डिलीवरी सिर्फ 799 में बुक मिल जाती है, और 899 में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर किसी को हो तो हमारी टेक्निकल टीम से बात करना चाहिए तो 75 पे आप कॉल करके मैं टेक्निकल टीम से भी बात कर सकते हो। आगे चले तो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाती है? गंगा नदी। लंबाई 2525। ब्रह्मपुत्र की बात करता हूं तो लंबाई 2900, लेकिन ये चीन से निकलती है, चीन से। गोदावरी की लंबाई 1465, महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। यमुना की बात करते हो तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, 1376। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भारत की सबसे लंबी कौन सी हुई? भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है कौन सी नदी? गंगा नदी। और एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी,
बहुत अच्छे से एक बात बताओ कि भाई इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र मिलके मेघना, और मेघना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों के दोनों। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जमुना को बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आगे चले। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की बात करते हो तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पड़ता है। 1 नवंबर 1956 से पहले 1 नवंबर सन 2000 से पहले जो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? एमपी हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ करता था? एमपी हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी हुआ करता था। कब से पहले? 1 नवंबर 2000 से पहले। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 2000 को एमपी से कौन सा अलग हुआ? एमपी से जैसे ही अलग होता है, कौन सा अलग होता है? छत्तीसगढ़ अलग होता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनता है। भारत का 26वां राज्य बनता है। 26वां राज्य जब ये 26वां छत्तीसगढ़ बनता है तो मध्य प्रदेश छोटा हो जाता है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। कब बनता है? 1 नवंबर 2000 को। यही प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा तो कौन सा पड़ता है? यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पड़ता है। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। चले, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी में बनने वाला द्वीप कौन सा है? और जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो सीएटी के एग्जाम चल रहे हैं, वर्तमान में राजस्थान में जो सीएटी के एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है, वर्तमान में पूछा गया प्रश्न है, यही प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। यानी कि इस प्रकार से नदी आती है, सुनना। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करता हूं, उद्गम कहां से होता है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर से। भारत में प्रवेश कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। असम के अंदर, इसके अंदर एक द्वीप बना हुआ, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आवासीय द्वीप है, यानी कि नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है माजुली द्वीप। इसके चारों ओर से नदी बहती है और इसके ऊपर व्यक्ति निवास करते हैं, माजुली द्वीप। तो सिंपल सा, असम में बना हुआ। कौन सी नदी में बना? ब्रह्मपुत्र में। द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा पड़ता है? तो कह सकते हैं माजुली द्वीप पड़ता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, इसकी बात करूं तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ
और कौन सा राज्य बना था? 29 नंबर राज्य बना। 26 नंबर की बात करता हूं, 26 नंबर वाला कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ था। अलग हुआ था एमपी से कब? 1 नवंबर 2000 को। 27 वाला कौन सा था? 27 नंबर का राज्य उत्तराखंड था। अलग हुआ था किससे? उत्तर प्रदेश से कब? 9 नवंबर 2000 को। 28 की बात करता हूं तो बिहार था। अलग हुआ था झारखंड से कब? 15 नवंबर 2000 को। और 29वें की बात करता हूं तो तेलंगाना। अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से कब? 2 जून 2014 को। सिंपल सी बात है। तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कौन से नंबर का? 29वें नंबर का राज्य है। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। इतनी बातें आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और एक बात बहुत अच्छी सूचना बता देता हूँ, काफ़ी जल्दी जो आपकी पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई है उसके अंदर भी सीरीज लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी आपकी काफ़ी प्रश्न की भरमार लेके आ रहे हैं। इसी प्रकार उसकी भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस का भी फॉर्म भर देना। उसके अंदर भी जीके बिल्कुल रिकॉर्ड कोर्स तैयार हो रहा है और पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी की यहाँ से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल उसकी भी क्लासें बहुत जल्दी आने वाली है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून व 23 सितंबर। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन की बात करते हो तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 21 जून। सबसे छोटा बात करते हो 22 दिसंबर। दिनों रात की अवधि की बराबर बात करूं, दोनों दिनों रात बराबर कब होते हैं? दिनों रात बराबर 21 मार्च व 23 सितंबर को। दिनों रात की अवधि बराबर होती है। सबसे बड़ा 21 जून, छोटा तो 22 दिसंबर और अवधि बराबर 21 मार्च व 23 सितंबर को होती है। ठीक है, आगे चले तो हाँ जी, इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। देखो पर्सन का लेवल कुछ अलग था। पर्सन पेपर में वही बनते हैं। क्या मेरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं है? बहुत कुछ आता है, लेकिन पेपर में एग्जाम में पर्सन यही बनता है। 10th प्लस पे लेवल पे आपकी जो वैकेंसी है उसके हिसाब से यही पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं को बहुत अच्छे से अब की बार नए तरीके से करवा रहा हूँ। तो देखो बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। हाँ, करंट की क्लास बहुत अच्छे से शुरू होने वाली है। पंजाब पुलिस के जो भी फॉर्म निकलेंगे उसके भी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।